असर डालेगा उसे जानने के लिए हम बातचीत करेंगे मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी से। अजय शुक्ला जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं पल्स न्यूज पर। नमस्कार अजय जी, निसर्ग तूफान के बारे में जानना चाहूंगा मैं आपसे कि मध्य प्रदेश में ये कितना असर डालेगा, कितना प्रभावी है, ये कितना ताकतवर है, कितना असर डालेगा, कब तक और असर डालेगा मध्य प्रदेश में ये निसर्ग तूफान? देखिए, ये निसर्ग तूफान हाल फिलहाल अब कमजोर होकर लो प्रेशर एरिया, कम दबाव के क्षेत्र में बदल गया है जी। और इसके और आगे चलकर वो कमजोर होने की संभावना है। हाल फिलहाल ये पूर्वी मध्य प्रदेश जबलपुर संभाग के आसपास है, जिसके कारण जो है रीवा, सागर, शहडोल और जबलपुर संभाग जो है विशेष रूप से प्रभावित रहेंगे। और आज थोड़ी बहुत वर्षा भोपाल संभाग में होगी, लेकिन कल से जो है भोपाल संभाग में भी वर्षा की गतिविधि कम हो जाएगी। आगे जो है रीवा और सागर और शहडोल संभाग में ज्यादा वर्षा की संभावना है, कहीं कहीं भारी वर्षा भी होगी। जी अजय जी, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मौसम वैज्ञानिक अजय शुक्ला जी, जो बता रहे हैं कि अब ये तूफान कमजोर होने लगा है और इसका असर भी अब कम होगा। धीरे धीरे जिन जिलों में बारिश हो रही है वो भी अब धीरे धीरे कम होगी। लेकिन राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर कल रात से ही झमाझम बारिश का दौर अभी भी जारी है और कई हिस्सों में बारिश अभी भी हो रही है। तो प्रदेश में क्या कुछ हालात हैं इस तूफान को लेकर, उसे जानने के लिए हम सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता आकर्ष शर्मा का। आकर्ष, महाराष्ट्र में इस तूफान ने काफी तबाही मचाई, हमने देखा था किस तरीके की तस्वीरें महाराष्ट्र से निकलकर सामने आई हैं। मध्य प्रदेश में भी ये तूफान असर दिखा रहा है। हमने देखा है राजधानी भोपाल में कल रात से बारिश हो रही है और प्रदेश के अलग अलग जिलों में भी बारिश हो रही है, जो किसानों के लिए बड़ी चिंता खड़ी कर रही है। वैसे क्या कुछ हालात है पूरे प्रदेश में निसर्ग तूफान को लेकर? सुमित, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जिस तरीके से अरब सागर से जो निसर्ग तूफान उठा उसके बाद उसने सबसे पहले महाराष्ट्र में तबाही मचाई। उसके बाद हालांकि वो कमज़ोर हो गया है, जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे जो आगामी 48 घंटे हैं वो मध्य प्रदेश के लिए चिंताजनक हैं। हालांकि कुछ जिलों में जो है बारिश कल से थम जाएगी, ऐसा मौसम विभाग अंदेशा जता रहा है, लेकिन पूरे मध्य प्रदेश में ये जो तूफान का असर है वो आगामी 48 घंटे तक देखने को मिलेगा। साफ तौर पर राजधानी भोपाल समेत जबलपुर के जो बड़े शहर हैं उनके अलावा 27 जिलों में ये ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, मतलब अत्यधिक बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसा अंदेशा जताया है। ये किसानों के लिए चिंता की लकीर है, क्योंकि किसानों की फसल कटने के बाद या तो खेतों में रखी है या फिर मंडियों में बेचने के लिए रखी है। इस तरीके की तस्वीरें लगातार देखने को मिल रही हैं कि अलग अलग जगह मंडियों में जो फसल रखी हुई थी वो गीली हो गई है। तो कहीं ना कहीं किसानों की चिंता तो बढ़ी गई है। दूसरी चीज सुमित, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से निसर्ग तूफान बारिश कर रहा है, कोरोना काल में पूरा प्रशासन जो है मध्य प्रदेश का पूरा प्रशासन कोरोना से युद्ध स्तर पर जंग लड़ रहा है। ऐसे में एकदम से निसर्ग तूफान जब आया, प्रशासन ने जिस तरीके से अलर्ट जारी किया था, लेकिन उस तरीके की तैयारियां देखने को नहीं मिली हैं। तो और दूसरी बात की जाए राजधानी भोपाल समेत अन्य जिलों की भी बात की जाए तो नालों की साफ सफाई की बात हो या पेड़ों की छटाई की कार्य हो, इस तरीके के नहीं की गए जो पिछले सालों अमूमन इस समय पर देखने को मिलती थी। यही कारण है कि यदि जो निसर्ग तूफान जो जिस तरीके से मध्य प्रदेश में इफेक्ट कर रहा है, तो चिंताजनक बात है कि आने वाले समय में यहाँ पर जल भराव की स्थिति हो सकती है, पेड़ गिर सकते हैं, आकाशीय बिजली गिर सकती है। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ आम लोगों पर भी इसका असर देखने को मिलेगा। जिस तरीके 27 जिले में आगामी 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। बाकी जो तूफान, हालांकि निसर्ग तूफान जो है वो कमजोर होने लगा है, लेकिन उसका पूरा इफेक्ट कम होने में 48 घंटे का समय है। 48 घंटे से कुछ आगे भी बढ़ सकता है, लेकिन 48 घंटे मौसम विभाग का यही कहना है कि मध्य प्रदेश में चिंताजनक है। सुमित, आकर्ष, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो निसर्ग तूफान पूरे प्रदेश में अपना असर दिखा रहा है, कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि यह तूफान अब धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, लेकिन इसका असर पूरे प्रदेश में कई इलाकों में 48 घंटे तक देखा जाएगा, मौसम विभाग का ऐसा ही कहना। निसर्ग तूफान का असर पूरे प्रदेश में दिखाई दे रहा है और इस बारिश ने गेहूं खरीदी को लेकर किए जा रहे दावों की पोल खोल कर रख दी। खरीदी केंद्रों पर बेहतर व्यवस्थाएं न होने पर हजारों क्विंटल गेहूं भीगकर खराब होने की कगार तक पहुंच गया है। पहली तस्वीर शमशाबाद की है, जहां खुले में रखा गेहूं और चना बारिश की भेंट चढ़ गया। दूसरी तस्वीर बागली की है, जहां बारिश ने किसानों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। किसान खरीदी केंद्रों के बाहर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं खुले में पड़ा अनाज भी बारिश में भीग रहा है। तीसरी तस्वीर सीहोर की है, बारिश में भीग रहे अनाज को अब सुरक्षित रखने की कवायद यहां पर हो रही है, लेकिन हमाल सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए सीहोर में नजर भी आए हैं। लेकिन क्या करें, मजबूर हैं सब, किसान मजबूर है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कमोवेश हर जगह ऐसे ही हालात।
अरब सागर से उठे चक्रवर्ती तूफान निसर्ग ने एमपी के मौसम को पूरी तरह बदल कर रख दिया। प्रदेश के कई जिलों में हुई झमाझम बारिश से लोगों को जहां गर्मी से राहत मिली, वहीं किसानों के लिए बारिश आफत लेकर आई। खरीदी केंद्र पहुंचे किसान अपने गेहूं भीगने से बचा नहीं सके। वहीं खुले में पड़ा हजारों क्विंटल सरकारी गेहूं भी बारिश की भेंट चढ़ गया। हम आपको इससे जुड़ी प्रदेश के अलग अलग 6 जगहों से तस्वीरें दिखा रहे हैं। इटारसी, अमरपाटन, शमशाबाद, बागली, सीहोर और खुरई की ये तस्वीरें हैं, जिनमें आप देख सकते हैं कि बारिश ने किस तरह किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। इटारसी, अमरपाटन, शमशाबाद, बागली, सीहोर, खुरई से आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर एक जैसे ही हालात हैं। किसानों का अनाज बाहर रखा हुआ है, लेकिन निसर्ग तूफान की वजह से जो बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, वो चिंता का सबब किसानों के लिए बनी हुई। तो किसानों की मेहनत पर पानी फिरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं सरकार की, शासन प्रशासन की कुप्रबंधन को भी दर्शाता है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, खुले में किसानों का अनाज रखा हुआ है, लेकिन किसान मजबूर है, वो अपने अनाज को भीगने से नहीं बचा पा रहे हैं। उचित व्यवस्था किसानों के अनाज को रखने के लिए सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से नहीं की गई है, जिसका ये नतीजा है कि किसान की मेहनत पर पानी फिर रहा है।